बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हवेली में हूँ तो क्योंकि बाग में शरीयत में कुत्ते रखने की इजाज़त है हिफाजत के लिए, और अचानक मेरे दिल में ख्याल आया। मेरे हाथ में एक किताब है हमारे अकरी की, सुन्नत का नूर हर बला दूर। तो मैंने पढ़ते पढ़ते एक जगह मेरी नज़र पड़ी। सफ़ा नंबर 38 पे 138 पे लिखा है, हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कुत्ते के अंदर 10 सिफ़ात ऐसी हैं कि उनमें से एक सिफत भी इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो वलीउल्लाह बन जाए। कुत्ते के अंदर 10 सिफ़ात ऐसी हैं, अगर एक सिफत भी इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो वलीउल्लाह बन जाता है। बाग के मुहाफिज कुत्ते हैं। मैंने पहले अर्ज़ किया कि शरन इनको रखना कोई कबाहत नहीं। सबसे पहली जो सिफत बयान की है वो ये है कि कुत्ते के अंदर कनात होती है। ये साबिरीन की अलामत है, जितना मिल जाए। दूसरी सिफत यह है कि अक्सर भूखा रहता है, यह सालिहीन की निशानी। और तीसरी सिफत यह है कि दूसरा कुत्ता इस पर गालिब आ जाए तो यह अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है, ये राज़ीन की निशानी। और चौथी सिफत यह है कि मालिक मारे बीतों से छोड़कर नहीं जाता, यह सादिकीन की निशानी है। राती जागन शेख सदावन ते राती जागन कुत्ते तैं तोड़ते, दर साइंदा मूल न छोड़ें तोड़े मारो 100 जुत्ते तैं तोड़ते। उठ बुलिया चल यार मनाइए नताबाजी लाए गए कुत्ते तैं तोड़ते। एक सिफत है इनकी, मालिक मारे भी तो उसे छोड़कर नहीं जाता, यह सादिकीन की निशानी है। और पांचवा, मालिक खाना खा रहा हो तो छपटता नहीं, बस दे दिया जाए जितना, मुतलाशी आंखों से देखता रहता है। यह मसाकीन की अलामत है। और छठी सिफत जो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाई है कि मालिक के जूते में बैठ जाता है, यह मुतवाज़िईन की अलामत है। और सातवीं सिफत जो बयान की है, मालिक अगर मारे तो थोड़ी देर के लिए चला जाता है, मालिक के दोबारा टुकड़ा डालने पर वापस आ जाता है और उससे नाराज नहीं होता, ये खाशिईन की अलामत है। और आठवीं सिफत जो बयान की ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कि रहने के लिए कोई घर नहीं, ये मुतवक्किलीन की अलामत है, कोई घर नहीं रहने के लिए। और नवीं सिफत के रात को बहुत कम सोता है, ये मुहिब्बीन की अलामत है। और 10वीं सिफत जो बयान की, जब मरता है तो कोई मिरास नहीं छोड़ता, ये जाहिदीन की अलामत है। जिसने सीखना होता है वो जिंदगी के एक छोटे छोटे राज से भी सीखता है, और जिसने सीखना होता है वो जिंदगी के छोटे से निज़ाम से भी सीखता है। और जिसने नहीं सीखना तो उसे किसी चीज़ से भी नहीं सीखना। हमें तो एक एक चीज़ से सीखना है। वो कुत्ता है, वो इंसान है, बहुत अच्छी बनाई हुई मखलूक है। अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ़ खुलिक़त। मेरा अल्लाह कहता है सीखो। व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत। ये सारी कायनात में निशानियां मैंने पैदा की हैं, कुत्ता भी उसकी निशानी में से एक निशानी है। सीखो कि ये निज़ाम क्या है। आप यकीन जानिए, मैं हवेली में कोई 6 महीने के बाद, कोई 2 महीने के बाद, कोई 3 महीने के बाद आता हूँ, ये मुझे सिर्फ सूंघ लेता है, मैं इसके साथ खड़ा हूँ, इससे अपने मालिक की पहचान है। और यकीन जानिए बाज़ औक़ात आंखें नमनाक हो जाती हैं कि जिस तरह इसको अपने मालिक की पहचान है, मुझे अपने मालिक की पहचान है। इसे पता है ये मालिक है। ये देखिए मेरे सामने लौट पोट रहा, मोहब्बत से लौट पोट रहा है। और ये क्या इसकी कैफियत है कि ये अपने मालिक को पहचानता है, लौट पोट रहा है। मैंने शौक के लिए नहीं रखा, मैं फिर वजाहत कर रहा हूँ, हिफाजत के लिए रखा हुआ है, लेकिन मैं अपने मालिक को नहीं पहचानता। अल्लाह तो अपनी ज़ात आली की मुझे पहचान और सच्ची पहचान अता है। ये एक मेरे लिए सबक है। जिसने सीखना होता है वो छोटी चीज़ों से सीखता है, और जिसने नहीं सीखना उसके सामने सारा कुरान और हदीस खोल के रख दो, वो कुछ नहीं सीखता।
हमारी ज़िंदगी में ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे दोस्तों राज, ये एक जानवर है, खूंखार जानवर है। रिवायत में एक अजीब बात लिखी है, वो लिखी है कि इंसान का पुतला अल्लाह ने बनाया, उसमें से जो मिट्टी बची, उस मिट्टी से खजूर का पौधा, ये मेरे सामने, मैं खजूर के पौधे के सामने खड़ा हूँ, इधर भी खजूरें हैं, इधर भी खजूरें हैं, ये सारी खजूरें हैं हवेली में। अल्लाह ने खजूर का पौधा बनाया और फिर एक मिट्टी नाव से निकली और उस नाव की मिट्टी से अल्लाह ने ये कुत्ता बनाया। इस कुत्ते में शैतान ने अपना लुआब डाल दी, इसमें खूनखारी आ गई। अगर शैतान इसमें लुआब ना डालता, इसमें खूनखारी ना होती, इंसान तो इतना वफादार है और इसके अंदर दोस्ती का इतना मिजाज है, मोहब्बतों का इतना मिजाज है। आप ये देखें, एक अजीब बात बताऊं, ये मुर्गी है, हवेली में मुर्गियां फिर रही हैं, इनकी हिफाजत करते हैं, हत्ता कि इनके बच्चे छोटे छोटे बाजू का कव्वे उठाने के लिए आते हैं तो उन कव्वों को ऊपर झपटते हैं। हमारे यहाँ एक दफा देखा तो इसने मुर्गी को अपने नीचे छुपा के बिठाया हुआ और मुर्गी इसके नीचे छुपी हुई थी और ऊपर से उसके ऊपर कव्वे झपट रहे थे और ये बैठा हिफाजत कर रहा था। अल्लाह का निज़ाम है, हमें ज़िंदगी में सारी उम्र सीखना है। वो कुत्ते से सीख लें, वो लिखे हुए किसी लफ्ज़ से सीख लें, वो अपने मुर्शिद से सीख लें, वो अपने उस्ताद से सीख लें, हमें ज़िंदगी में सीखना है। अब ये देखें, ये छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, इनकी भी हिफाजत करते हैं। उन्हें पता है कि ये हमारे ज़िंदगी के साथी हैं, यहाँ रहते हैं। इन बच्चों की हिफाजत करते हैं कि कव्वे अगर उठाने के लिए, चीलें उठाने के लिए इन पे झपटती हैं, इनकी भी हिफाजत करते हैं। आइए मैं भी और आप भी एक सबक ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। सूरज नहीं, दिसंबर है, 14 दिसंबर हफ्ते का दिन है और इस 14 दिसंबर हफ्ते के दिन में मैं हवेली में हूँ। तो मैं आप एक ज़िंदगी का सबक, मेरे लिए भी आपके लिए भी, ये मुझे बहुत देर के बाद देखता है, बहुत देर के बाद ये जानते हैं, लेकिन वाक़ियतन इनके अंदर मानने का अनोखा मिजाज है और तवाज़ो का अनोखा मिजाज है। आए मैं भी, आप भी आज के बाद अपना सबक याद करें। ये अपना सबक मैं आपको याद दहानी करा रहा हूँ। इस सबक को याद करें कि हमने इंशाल्लाह सीखना है और सीखते सीखते कितना सीखना है कि सीखते सीखते हमारी ज़िंदगी की सांसें टूट जाएं और अल्लाह हमें तालिब इल्मों में शामिल कर ले, क्योंकि तालिब इल्म की गलतियाँ माफ़ की जाती हैं और तालिब इल्म की खताएँ माफ़ की जाती हैं। कि हम तालिब इल्म बन जाएं और ऐसे लोगों से सीखें। ये मखलूक है, इनकी उम्र छोटी होती है, थोड़ी उम्र होती है, लेकिन वफा का एक निशान छोड़ जाते हैं, मोहब्बत की एक अदा छोड़ जाते हैं और एक एहसास होता है कि ये लोग हैं और ये यहाँ रहते हैं, मैं हाथ लगा रहा हूँ। उसे एहसास है कि ये मेरा मालिक है, आरसी मालिक, बेबस मालिक हूँ, लेकिन उसे एहसास है। और मैं कभी कभी हवेली आता हूँ, उसे इस बात का एहसास है कि ये मेरा मालिक है और मैंने इसे कुछ नहीं कहना। ये देखो, अल्लाह पाक मुझे सच्चे मालिक की पहचान, जो हकीकी मालिक है, मालिक यौमिद्दीन है, अल्लाह उसकी सच्ची पहचान अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।